गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम की। और इंडियन रिवर सिस्टम के अंदर हम दो मेन सिस्टम देखते हैं। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हम वो सारी नदियां पढ़ते हैं जो हिमालय से जिनका उत्थान होता है, यानी कि जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। अब जैसे कि इसमें हम तीन मेन मुख्य रिवर पढ़ते हैं, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु रिवर, और गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरी जो है हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इनमें से एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है इंडस रिवर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रिवर्स को हम दो पोर्शन में देख लेते हैं। एक तो हो जाता है हिमालयन रिवर्स और दूसरा हो जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम तीन मेन रिवर्स पढ़ते हैं। पहली हो जाती है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि इंडस नदी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं वो। साथ में दूसरी जो हम पढ़ते हैं इसमें रिवर, वो गंगा और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं यानी कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो तीसरी नदी है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र, ओके, एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और पेनिनसुलर रिवर यानी कि वो सारी रिवर जो इंडियन पेनिनसुला में से कहीं ओरिजिनेट होती है, यानी कि जितनी जो रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती हैं। तो बहुत सारी अधिकतर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो यहीं से तो ओरिजिनेट होती है ना। यहाँ पे अरावली रेंज है, अरावली रेंज के नीचे जो है यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस है, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, ठीक है। तो विंध्या रेंज के जो नीचे नदी बहती है नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के जो माउंटेन रेंज है नर्मदा रिवर के नीचे उसको बोलते हैं हम सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के जो नीचे नदी बहती है उसे तापी। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। महाबलेश्वर में इनका ओरिजिन होता है, और भी बहुत सारी तमाम नदियाँ हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट जगह पे होता है वेस्टर्न घाट्स के। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कृष्णा नदी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे महानदी रिवर है, यहाँ पे कावेरी है, गोदावरी है। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये पेनिनसुलर यानी कि जो एरिया तीनों जगह पानी से घिरा हुआ है इसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला में जितनी भी रिवर्स हैं उनको हम बोल देंगे पेनिनसुलर रिवर से। हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो देख रहे हैं हिमालयन रिवर्स यानी कि इंडस, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसमें से भी खास आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि इंडस रिवर सिस्टम। ये है हमारा प्यारा भारत। हमें पूरा भारत बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इतना सा बनाया हुआ नॉर्थ वाला पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी ट्रांस हिमालय रेंज है। ट्रांस हिमालय के अंदर तीन माउंटेन रेंजेस आती हैं, और वो है जो सबसे ऊपर वाली ये दिख रही है आपको, ये माउंटेन श्रेणी है ये वाली, इसे बोलते हैं हम काराकोरम रेंज, ओके। इसके नीचे साउथ में जो रेंज पड़ती है माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज की जो नीचे वाली रेंज है इसको बोलते हैं जास्कर। और ये तीनों की तीनों ही जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों पार्ट है ट्रांस हिमालयास का। एक और पोर्शन जो इसका है यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, इसे बोलते हैं कैलाश रेंज, ठीक है। लेकिन ये इंडिया में नहीं आता, लेकिन है ट्रांस हिमालयास का पोर्शन ही। ये आ जाता है चाइना में। चाइना की जो तिब्बत वाला प्रोविंस है वहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक इस कैलाश रेंज के पास पे ही है। सो यहाँ से जो ओरिजिन होता है नदी का, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ से इंडस रिवर निकल गई है। अब देखना कौन कौन सी कंट्री से। पहला तो है चाइना से पास हो रही, चाइना से इसका ओरिजिन हो रहा है तिब्बत से, तो ये निकलते हैं इधर से। और ये जो मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बना के दिखाए वो इसलिए बना के दिखाए कि ये यहाँ से ऐसे पास होती है और इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच से निकलती है, ठीक है। ये निकल गई इंडस रिवर यानी कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से निकल गई। और अगर आप इन जगह से अच्छे से वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा ये वाली सारी ऐसी जगह है जो बर्फ से हमेशा पूरे साल ढकी रहती हैं। सो अगर अब बात करें इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की, जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एक तो सबसे पहली है झेलम, ठीक है। तो ये झेलम आपको दिख रही है, ये कश्मीर वैली से ओरिजिन होती है। जो जम्मू एंड कश्मीर आपकी यूनियन टेरिटरी है वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है। एक जगह है वेरीनाग, तो इस वेरीनाग से ओरिजिन होता है झेलम नदी का, जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। फिर इसकी जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम के बाद वो है चेनाब। चेनाब दो नदियों से मिलके बनती है, एक है चंदा और दूसरी है भागा। ये दोनों मिलके जो है चेनाब रिवर बनाते हैं, और जिस जगह पे बनाते हैं उस जगह को बोलते हैं तांडा। तो चलो लगे हाथ में आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ।
तो ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो है लद्दाख के नीचे आपको बॉर्डर में दिख रही होगी ये जगह, ये ओरिजिन पॉइंट है भाग रिवर, ठीक है, बाघ नदी है। सो ये इसका पहला जो है, एक पहली स्ट्रीम ये है और दूसरी स्ट्रीम है, ये आपको चंद्रा रिवर दिख रही होगी। तो यहाँ कहीं से चंद्रा रिवर की जो स्मॉल वाटर स्ट्रीम है ये ओरिजिन होती है। और ये जो जगह है ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जगह है, ये यहाँ पे पास पे एक मुलकिला ग्लेशियर है, ठीक है, मुलकिला ग्लेशियर के नॉर्थ में आपको ये जगह दिख जाएगी। तो हम चेनाब रिवर की तह तक गए कि इसका ओरिजिन होता कहाँ से। तो हमें ये पता चला कि इसका ओरिजिन दो नदियों से मिलके होता है, एक चंद्रा रिवर और एक भागा रिवर, और ये दोनों एक जगह पे मिलती है। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है टांडा, वहां पर ये जाके मिलती है। ये आपको दिख रही है कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर, ये जगह है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में टांडी करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक टांडा गाँव है, ठीक है। तो इस टांडा विलेज के पास इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है। जैसे देवप्रयाग में हमारी भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है और उसे फिर जाके गंगा कहलाते हैं, तो वैसे ही जो चेनाब रिवर का ओरिजिन है यहाँ पे दो नदियों से मिलके बनती है, भागा और दूसरी है चंदा रिवर। ये जो भागा है ये यहाँ से आ रही है, दिख रही है आपको, और जो चंदा रिवर है वो इस साइड से आ रही है। अब ये सारी जो मैंने रिवर बताई आपको, ये वाली खास जो चेनाब रिवर मैंने आपको बताई, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चल के देखोगे कि एक तो मेन इंडस रिवर हो गई और दूसरी ये चेनाब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बाकी जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, वो चेनाब में ही आके मिलती है। फिर चाहे वो झेलम हो, फिर चाहे वो नीचे रावी हो, फिर चाहे इसके नीचे ब्यास हो और फिर सतलज हो। देखिए सतलज और ब्यास तो एक जगह आके इंडिया में ही मिल जाते हैं और उस जगह को बोलते हैं हरिके, ठीक है, हरिके जगह पे मिल जाते हैं। ये इंडिया पे ही है, इंडिया के पंजाब में, पंजाब के स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण, तो यहाँ पर ये दोनों रिवर मिल जाती है। यानी कि कौन सी, एक व्यास रिवर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, YAS भी लिख देते हैं हम, कहीं पे BEAS भी लिखा होता है, व्यास या ब्यास रिवर, और दूसरी जो है सतलज, ठीक है। और जो व्यास रिवर और सतलज रिवर है, तो व्यास रिवर सतलज में मिल जाती है, आगे चल के ये सतलज ही कहलाती है। क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको एक बार वजह बताई थी कि जिस रिवर में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, यानी वाटर का ज़्यादा वॉल्यूम होता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट होता है वाटर का, तो जैसे इसमें सतलज रिवर में ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि ज़्यादा पानी सतलज रिवर में है, तो नाम इसका सतलज ही होगा। क्योंकि इसमें व्यास मिल भी गई लेकिन पानी का वॉल्यूम ज़्यादा सतलज का है, तो आगे चल के सतलज ही कहलाएगी, तो आगे चल के सतलज ही कहलाती है। तो ये दो रिवर तो यहाँ पर मिक्स हो गई, ठीक है। तो अब बची 4 रिवर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इससे ऊपर वाली जो है ये रावी रिवर है, ठीक है। रावी रिवर का ओरिजिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा में एक जगह है बारा बंगाल, ठीक है। बारा बंगाल वो जगह है जहाँ से रावी जो नदी है वो निकलती है, ठीक है। तो ये रावी रिवर है, ठीक, ये तो हो गई रावी रिवर, ये नीचे है व्यास और ये है सतलज, ठीक है। ये दोनों जिस जगह पे मिलते हैं उसे बोलते हैं हरिके पंजाब, वहीं पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जगह। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, एक तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दूसरा है इंदिरा गांधी कैनाल, और ये इंडिया की सबसे लंबी कैनाल भी है। ये मोस्ट ऑफ द एरिया पे ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारे स्टेट्स को, इसे राजस्थान कैनाल नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आगे चल के आपको बताने ही वाला हूँ। तो ओवरऑल मैं ये आपको बता रहा था कि जो ये रिवर का पैटर्न है, देखिए ये तो मेन इंडस रिवर हो गई, ठीक है, जो कि निकलती है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो तिब्बत में एक कैलाश रेंज है, कैलाश पर्वत है, वहाँ से उसके साउथ में एक मानसरोवर लेक है। देखिए तिब्बत के साउथ में 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, एक है मानसरोवर और एक है राकस लेक। ये दोनों ही तिब्बत में जो ये वाला कैलाश रेंज है यानी कैलाश माउंटेन है, इसके साउथ में यानी कि इसके दक्षिण में दोनों ही वाटर बॉडीज पड़ती हैं। एक को बोलते हैं मानसरोवर लेक और दूसरे को बोलते हैं राकस लेक, ठीक है। दोनों इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक से तो इंडस रिवर निकल गई, दूसरे से एक और इम्पॉर्टेंट रिवर निकलती है और उस रिवर का जो नाम है वो यही रिवर है। ये जो सतलज रिवर है ना, इसका ओरिजिन पॉइंट यहीं से है, राकस ताल से, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे क्या है इसके पीछे लॉजिक। फिर आपने यहाँ पे देखी रावी, ठीक है, और ये जो याली है ये है झेलम, ठीक है। ये सबसे इंडस के जस्ट बगल में झेलम पड़ती है, झेलम के जस्ट बगल में है चिनाब, फिर नीचे रावी और ये जो है व्यास और ये सतलज। तो ये रिवर का पैटर्न हो गया कुछ इस तरीके से। और ये आगे चल के इंडस रिवर में जो है ये बेसिकली ये चेनाब रिवर मिल जाती है
ठीक है, और जिस जगह पे ये मिलती है उसको बोलते हैं मिथानकोट। ठीक है, मिथानकोट ये पाकिस्तान में है। बेसिकली सिर्फ ये चिनाब रिवर मिलती है और बाकी जितनी भी रिवर है, झेलम, रावी और ये सतलज वाली, तो ये पहले ही मिल जाती है, चिनाब रिवर में पहले ही मिल जाती है। पाकिस्तान में एक प्रोविंस है चांग, ठीक है, तो चांग पे जाके ये झेलम चिनाब से मिल जाती है, CHANG, पाकिस्तान में जगह है, वहाँ पे जाके झेलम और चिनाब का मर्जिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपने देखा झेलम चिनाब में मिल गई। फिर एक जगह और है जहाँ पे रावी मिलती है चिनाब पे, इस जगह को बोलते हैं, ये पंजाब, जो पंजाब वाला प्रोविंस है पाकिस्तान का, सारादीहू करके एक जगह है यहाँ पे, पंजाब पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी आपको पता है डिवाइडेड है। ठीक है, और पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों के कारण पड़ा है क्योंकि इस लैंड से 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, सारादीहू पंजाब, ये पाकिस्तान वाला। और फिर बात करें ब्यास और सतलज की, ब्यास तो मैंने आपको बता दिया इंडिया में ही मिल जाती है, सतलज नदी में, हारी के पंजाब वाली जगह पे। ठीक है, और फिर ये जो बाकी सतलज कहलाती है आगे चल के, और सतलज भी मिल जाती है इस चिनाब रिवर पे, और उस जगह का नाम है भावलपुर। ठीक है, तो भावलपुर पे जो है सबसे लास्ट नदी है ये सतलज, इन 5 नदियों में से, जो चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है, और चिनाब रिवर फाइनली इंदस रिवर को ज्वाइन करती है। तो जगह का नाम है भावलपुर, भावलपुर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तो आपने इनका पैटर्न देख लिया, कैसे कैसे जो है कहाँ कहाँ पे मिल रही है, पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह पे मिल रही है। और रीजन पॉइंट की अगर बात करें तो अभी जब हम एक एक रिवर को डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इस मैप पैटर्न को आपको अपने दिलो दिमाग पे रखना है। ठीक है, ये जो 3 माउंटेन रेंजेस मैंने बताई थी, इसी माउंटेन रेंज से के बीच से निकल के आती है। कैलाश में जो 2 लेक्स हैं, कैलाश माउंटेन के नीचे एक मानसरोवर लेक और एक राकस लेक। ठीक है, तो मानसरोवर लेक से ही इंदस रिवर निकल के आती है और इन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच से बहती है, एक काराकोरम और दूसरा लद्दाख रेंज और काराकोरम नहीं सॉरी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से बहती है। ठीक है, काराकोरम तो ऊपर है, तो इन दोनों के बीच से बहती है और आगे चल के फिर ये नीचे ऐसे पाकिस्तान में टर्न हो जाती है। अभी सारी चीज़ें इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेंगी। तो पहला पॉइंट तो आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री में इसका एक्सटेंशन है। देखिए तिब्बत, यानी कि जो चाइना के अंदर ही है, पहले तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इंदस रिवर का। ठीक है, क्योंकि मेन इंदस रिवर है, बाकी तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसके बाद इंदस के बाद यानी कि चाइना के यानी तिब्बत के बाद ये इंडिया में आती है और इंडिया के बाद ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। उसके बाद फिर ये अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन कर देती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको मालूम है, अभी तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद ओरिजिन इसका देखें तो मैंने आपको बता दिया मानसरोवर लेक, यानी कि ये जो साउथ ऑफ कैलाश रेंज, कैलाश जो पर्वत है उसके साउथ में दो लेक्स हैं बेसिकली, एक मानसरोवर और दूसरी राकस लेक। हमें अभी जो है मेन इंदस रिवर के ओरिजिन पॉइंट बात कर रहे हैं तो मानसरोवर लेक से निकलती है। देखिए लद्दाख में एक जगह है और लद्दाख और इंडिया के बॉर्डर में आप बोल लें, सॉरी मतलब लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर में आप बोल लें, यानी कि इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर में जो दमचोक जो जगह है, यहाँ से ये इंडिया में एंटर कर जाती है। इसके बाद फिर ये जो है फाइनली अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने आपको बता दी थी झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज। ठीक है, एरिया बिटवीन 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी 2 रिवर के बीच में जो द्वाब होता है यानी कि फर्टाइल लैंड होती है उसे बोलते हैं द्वाब। अब ये 5 नदियाँ एक साथ हैं, 5 नदियों के बीच में जो भी लैंड होगा तो उसे हम बोलेंगे पंजाब। ठीक है, एज एरिया बिटवीन 2 रिवर इज कॉल्ड द्वाब। हर एक चीज़ मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन की है, जितनी कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताई थी। अब देखिए इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इस ट्रिब्यूटरी को कुछ हम ऐसे कंटेक्स्ट में देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा है कैलाश माउंटेन और यहाँ पर है मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक और यहाँ से जो है नदी बहनी शुरू हो गई है, यहाँ से नदी बहनी शुरू हो गई है और ये एंटर करती है लद्दाख वाले पोर्शन से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दामचोक जगह है
इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे बेसिकली लद्दाख लग जाता है ना, इंडिया का जो है यहाँ पे दामचोक है, यहाँ दामचोक के थ्रू ये लद्दाख में एंटर कर जाती है। तो अब इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी तो इसको हम जिस रिवर जिस साइड में फ्लो कर रही है इसी साइड में हम देखेंगे, यानी कि हम अपना फेस जो है इसकी तरफ कर देंगे। यहाँ से हम देख रहे होंगे इधर की तरफ, तो हमें क्या दिखेगा, ये राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है यहाँ पे जितनी भी रिवर्स इसके संग जुड़ेंगी उसे बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ से जितनी भी रिवर्स इसके संग जुड़ेंगी उसे बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जितनी मैंने अभी ये 5 नदियाँ बनाई थी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगर इस कंटेक्स्ट से हम बात करें, यहाँ से नीचे को देखें, ये हमारा राइट हैंड और इधर हमारा लेफ्ट हैंड। अगर हम ऐसे आप स्क्रीन में जैसे आप अगर देख रहे होंगे तो आपको जो है अपना राइट हैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हम इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे जहाँ को नदी फ्लो कर रही है वहीं को हम अपना फेस भी करेंगे। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ऐसा इसी नदी में नहीं, अगर गंगा रिवर को भी हम देखते हैं हिमालय से निकलती है, तो जैसे नीचे को ये फ्लो कर रही है तो हम देखेंगे कि हमारा जो राइट हैंड है इसके अगर यहाँ इसकी तरफ हम फेस करेंगे तो हमारा राइट हैंड ये हो जाएगा, तो राइट सारी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज ये हो जाएंगी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ये हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी गंगा वाले रिवर सिस्टम में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ये सारी की सारी जो श्योक, गिलगित, चिगार, तोची, गोमल, विबोआ, सांगर, काबुल, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज। ये तो 5 नदियाँ ये हो गई, और 2 और कुर्रम और जास्कर। बात करें इसकी लेंथ की तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है इंडस रिवर की वो है 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में सिर्फ इसका 1114 यानी 1114 किलोमीटर ही इसकी लेंथ है। तो अब फोकस करते हैं, ये देखिए माउंट कैलाश की जो नीचे है मानसरोवर, इसका ओरिजिन पॉइंट मैंने बताया, यहाँ से निकलता हुआ लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से बहती हुई ये जो है पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान के जिस जगह में ये इंडस रिवर एंटर करती है उसको बोलते हैं चिल्लाड़, ठीक है। ये है पाकिस्तान में चिल्लाड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए मिठानकोट जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये जो रिवर्स है 5 की 5 झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये मिलती है इंडस रिवर पे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको सारा पैटर्न समझा दिया है कि चेनाब जो है वो मेन रिवर है, बाकी चेनाब में सारी नदियाँ मिल जाती है, और चेनाब जाके पाकिस्तान के इस जगह पे मिठानकोट पे मिल जाती है। तो वन ऑन वन बात करते हैं हर एक ट्रिब्यूटरी के बारे में। सबसे पहले चेनाब से ही शुरू करते हैं, क्योंकि चेनाब इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो बाड़ालाचा पास जो है, यहाँ से 2, आपको मैंने पूरा मैप के थ्रू समझा ही दिया था, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा, ठीक है। ये दोनों स्मॉल स्ट्रीम्स हैं पानी की, और ये जिस जगह आके मिलती है उसे बोलते हैं तांडी गाँव है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, केलोंग के आसपास, और इसलिए इसे चंद्रभागा भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इन 2 रिवर से मिलके ये रिवर बनी हुई है। और फिर यहाँ पे तांडी विलेज में आके ये रिवर चेनाब में तब्दील हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि देखिए यहाँ से 2 रिवर्स आ रही हैं, जैसे ये वाली रिवर आ गई, इसको हम बोल लेते हैं चंद्रा रिवर, नहीं भागा रिवर, और यहाँ से एक रिवर आ गई, इसे बोलते हैं चंद्रा रिवर। तो इन दोनों जो नदी हैं ये इस जगह पे आके मिलती हैं। इसका नाम मैंने आपको बताया था, गांव का नाम तांडी विलेज, तो यहाँ पे आके मिलती है। अब आगे चल के इसका नाम ही चेंज हो जाता है, ना ये जो है चंद्रा होती है ना ये भागा होती है, नाम इसका चेनाब हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि दोनों ही रिवर्स में जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो सेम होता है, और अगर ऐसा कहीं भी होता है तो नाम जो है चेंज ही हो जाता है। और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि इस वाली रिवर में ज़्यादा अमाउंट होगा वाटर का और इस वाली रिवर में कम अमाउंट होगा, तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है उसी के नाम से आगे वो रिवर जानी जाती है। अगर जो है ये चंद्रा या भागा में से किसी एक रिवर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ होता वाटर का, तो इसे चेनाब बोलते ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको गंगा रिवर की बात बताऊं, देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है और यहाँ से गंगा कहलाने लगती है। वो इसलिए क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी दोनों पे जो अमाउंट होता है, जो वॉल्यूम होता है वाटर का, वो सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट है रिवर्स का। सो बाड़ालाचा पास के दोनों तरफ से, एक तरफ से चंद्रा और एक तरफ से भागा रिवर आके मिलती है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि चंद्रभागा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में,
पीर पंजाल रेंज के पास पे एक गहरा जो है गड्ढा गर्त बनाती है जिसे गॉर्ज बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है चेनाब रिवर एंटर कर जाती है पाकिस्तान में और जो है झेलम नदी, रवि, सतलज, ये सारी की सारी इसमें चेनाब में जुड़ जाती हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि व्यास और सतलुज जो है आपस में मिलते हैं तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही मैं क्लियर करवा चुका हूँ। अब देखिए सतलज रिवर जॉइंस लास्ट टू पंजाब, जो चेनाब रिवर में जो सबसे लास्ट रिवर ज्वाइन करती है उसे सतलज रिवर बोलते हैं। और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? भवालापुर, पाकिस्तान में, ठीक है। और फाइनली जो चेनाब है, अब इसमें जो है बाकी की 4 नदियां मिल चुकी हैं। फाइनली ये इंदस रिवर को ज्वाइन करती है मिठान कोट वाली जगह पे जो पाकिस्तान में है। बात करते हैं झेलम रिवर की, तो इसका ओरिजिन पॉइंट है शेषनाग लेक, जम्मू कश्मीर घाटी में जगह पड़ती है वेरीनाग, यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये चेनाब में जो है झांग, पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद फिर रावी रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है हनुमान तिब्बा, ठीक है। ये है बाराबंगाल, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे। और ये चेनाब नदी से मिल जाती है सारा दीव पे, यानी कि जो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला प्रोविंस है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई रावी, ये हो गया झेलम। अब बात करते हैं व्यास की। ये ओरिजिनेट करती है व्यास कुंड में और रोहतांग पास है यहाँ पे, ठीक है। रोहतांग पास के पास ही है व्यास कुंड और इट मर्जेस विद सतलज इन हरिके, ठीक है। जो हरिके मैंने आपको जगह बताई थी इंडिया में ही है, तो वहाँ पे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण, वहाँ पे मिल जाती है सतलज नदी से, ठीक है। और फिर सतलज नदी के नाम से ही जाना जाने लगती है और आगे को बहती है सतलज नदी के नाम से ही। और यहीं हरिके पे, ठीक है, जहाँ पे सतलज और व्यास नदी का कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है इंदिरा गांधी रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे यहीं से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है जो कि स्पेशली बनाई गई है राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, क्योंकि वो काफी सूखा क्षेत्र है। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है। और इसको राजस्थान कैनाल भी बोला जाता है। बेसिकली बोला जाता है, नहीं बोला जाता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इनको ट्रिब्यूट देने के लिए 1984 में इसका नाम राजस्थान कैनाल से चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। बात करें सतलज की, तो सतलज जो है तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में मैंने इसका ओरिजिन बताया था आपको। इसकी लेंथ जो है 1450 किलोमीटर्स है। सतलज को तिब्बत में लोकचिन खम्बाब भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था राक्षसताल है, ठीक है, राक्षसताल। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में रावण जो है उन्होंने यहाँ पे इस वाली एरिया में तप किया था और शिव जी को यानी कि लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया था और उनसे सारे अमर होने के वरदान मांग लिए थे। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ का पानी थोड़ा पॉइजनस है, थोड़ा खारा है, सॉल्टी है। और ये इंडिया में जो है एंटर होती है सिपकिला पास के थ्रू। सिपकिला पास कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। और फाइनली जैसे कि सारी की सारी नदियाँ जो मिल रही है चेनाब पे, तो ऐसे सतलज भी मिल जाती है पाकिस्तान के भवालापुर में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया व्यास नदी सतलज में ही मिल जाती है, जिस जगह पे मिलते उसे बोलते हैं हरिके। तो यहाँ पे हरिके बैरेज है, यहाँ पे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी है इस नदी पे सतलज पे। और इंदिरा गांधी कैनाल भी है जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कैनाल है। और इसका काम क्या है, जो वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट वाला एरिया है तो उसमें वाटर सप्लाई करे। और इसी इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने जो है 5 की 5 जो है नदियाँ इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो है हमने कवर कर ली हैं। अब इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में जानते हैं। 1960 में ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी को हिंदी में संधि बोलते हैं, यानी कि दो देशों के बीच में जो एक सेटलमेंट होती है उस चीज़ को। और ये सेटलमेंट हुई थी इंदस रिवर को लेके। अब देखिए जैसे कि इंदस रिवर जो है, एक तो इंदस रिवर है ही मेन, और साथ में जो अदर 5 रिवर्स है इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको लेके विवाद आ गया था पानी का। तो जो ऊपर की 3 नदियां थी इंदस, झेलम और चेनाब, इसका जो वाटर था 80% वाटर इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा इन 3 नदियों का, और 20% वाटर जो यूज़ करेगा वो इंडिया यूज़ करेगा इस ट्रीटी के तहत, ठीक है। और जो बाकी नीचे की 3 नदियां हैं रवि, व्यास और सतलज, इसका जो है 80% वाटर इंडिया यूज़ करेगा और 20% वाटर जो है यूज़ करेगा वो पाकिस्तान।
तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे दोआब बोलते हैं, वैसे ही 5 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पंजाब। देखिए लास्ट में दोआब में भी आब आ रहा है और पंजाब में भी आब आ रहा है। ओके, तो जो लास्ट में आब आता है इसका मतलब ये होता है कि फर्टाइल लैंड। दोआब मतलब 2 और पंजाब मतलब 5। ठीक, तो ये वाला जो सारा का सारा रीजन है इंदस से लेके इधर सतलज के बीच में ये डिफरेंट दोआब में बटा हुआ है। दोआब मतलब 2 नदी के बीच में जो फर्टाइल रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो इंदस और झेलम के बीच में जो फर्टाइल लैंड है उसे सिंधु सागर दोआब बोलेंगे। झेलम और चेनाब के बीच में जो फर्टाइल लैंड है, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, चेनाब का चा और झेलम का जे। ठीक है, तो छाछ दोआब हो गया ये। फिर चेनाब और रावी के बीच में जो दोआब है यानी कि जो फर्टाइल लैंड है उसको हम बोलेंगे रचना दोआब, जैसे कि आप नाम से ही दे सकते हैं, RA, रवि का RA और चेनाब का CH। ठीक है, रचना, तो ये हो गया रचना दोआब। और फिर आप देखोगे रावी और जो ये ब्यास के जो बीच में फर्टाइल लैंड है इसको बोलते हैं बारी दोआब। ठीक है, यानी कि बारी का बी का ब्यास का बी और रावी का RA बारी। ठीक है, तो बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसे बोलते हैं बीस्त दोआब। ठीक है, ब्यास का बी और सतलज का S, बीस्त, BEAST। ठीक है, वैसे स्पेलिंग ये होती है ब्यास की, तो BEA तो ब्यास से ले लिया और बाकी S जो हो गया ये सतलज का हो गया। तो कहने का मतलब ये है ब्यास और सतलज के बीच में जो फर्टाइल लैंड है उसको हम बोलते हैं बीस्त दोआब। सो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, मिस मत कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।